अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सरन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले कुछ दिनों से हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल होता है। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शुड का इस्तेमाल किस तरह से होता है और शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। ये सारी बातें हम एग्जाम्पल के ज़रिए हम सीखेंगे। आप छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। चलिए सबसे पहले देखिए शुड का यूज़ कहाँ पर होता है। अपना फ़र्ज़ जाहिर करने के लिए, अपनी ड्यूटी जो है वो बताने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एडवाइस देने के लिए, किसी को नसीहत करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम सजेशन के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरह से शुड का इस्तेमाल करते हैं ये हम देखेंगे, और हम ट्रिक की मदद से भी जुमला किस तरह से, उर्दू का जो जुमला है इसको अंग्रेज़ी में किस तरह से बनाया जाता है, हम ट्रिक का इस्तेमाल करके भी इसको आसानी से बनाना सीखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी चीज़ें सारी समझ में आ जाए। हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाती है, सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हूँ कि अहमद को जाना चाहिए, अहमद को नहीं जाना चाहिए, या क्या अहमद को जाना चाहिए। यहाँ पर अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, यानी यहाँ पर सवालिया भी पूछा गया है। अब इसको किस तरह से लेते हैं, हमने सारे वीडियो में इसके कायदे तो समझ लिए हैं। अब हम सिंपल एग्जाम्पल के जरिए मैं तुमको एक ट्रिक का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, शुड का जो माना होता है वो क्या होता है। उर्दू में शुड का माना होता है चाहिए। शुड का माना क्या होता है, चाहिए। और इस सेंटेंस में अंदर आमतौर पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, ये बात हमको याद रखना है। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जहां पर जिसको हम शुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे शुड का इस्तेमाल। शुड का माना क्या होता है, चाहिए। यहां पर देखो चाहिए लिखा हुआ है। अब इसको मैं आसान ट्रिक का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखना है आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी क्या, जो काम कर रहा है। अब अहमद हमारा सब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अहमद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अहमद। उसके बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद 2 नंबर पे क्या लिखना है, जो चाहिए वो लिखना है। अब चाहिए को क्या कहते हैं, शुड। क्या कहते हैं, अहमद शुड। उसके बाद क्या है, बीच वाला 3 नंबर पे लिखेंगे जाना यानी गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अहमद शुड गो, अहमद को जाना चाहिए। उसी का हमने क्या किया है, उल्टा किया है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, अहमद को नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर भी सेम फार्मूला इस्तेमाल करना है। 1 नंबर पे लिखेंगे, 2 नंबर पे लिखेंगे। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अहमद। उसके बाद शुड क्या है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शुड इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अहमद शुड। उसके बाद हमको कायदा पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, नॉट का इस्तेमाल होता है। अगर सेंटेंस में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे गो। मतलब हमने बीच वाला लिखा 3 नंबर पे, अहमद शुड नॉट गो, अहमद को नहीं जाना चाहिए। उसके बाद यहां लिखा हुआ है कि क्या अहमद को जाना चाहिए। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने ये भी कायदा पढ़ा है कि जब भी क्या से कोई सवाल शुरू होता है जिसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, शुड है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शुड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे शुड अहमद। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, वर्ब लिखेंगे, आएगा वर्ब गो। उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, शुड अहमद गो, क्या अहमद को जाना चाहिए। इस तरह से हम सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। आसानी से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी के अंदर। चलिए हम इनका इस्तेमाल करके ड्यूटी के तौर पर एडवाइस किस तरह से हम करते हैं और सजेशन किस तरह से देते हैं, ये भी एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको क्या किया जा रहा है, अपनी फर्ज के बारे में बताया जा रहा है कि आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, कि जो आपको वक्त पर काम दिया है वो वक्त पर आपको मुकम्मल करना चाहिए। तो हम यहाँ पर किस तरह से अब सेंटेंस लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, आप, यू यानी सब। उसके बाद क्या करना है, आखिर वाला यानी चाहिए लिखना है, यू शुड। चाहिए को क्या लिखते हैं हम, यू शुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच वाला लिखेंगे
ठीक है, बहुत ही आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं का हम क्या लिखेंगे? नॉट। बर्बाद का हम क्या लिखेंगे? वेस्ट। यू शुड नॉट वेस्ट, क्या बर्बाद नहीं करना चाहिए? अपना वक्त, योर टाइम। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ पर? आपको सिगरेट छोड़ना चाहिए, आपको सिगरेट छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या की जा रही है? नसीहत की जा रही है कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए या छोड़ना चाहिए। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद चाहिए यू शुड, छोड़ना या फिर बंद करना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे? स्टॉप, क्या? स्मोकिंग। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको सिगरेट छोड़ना चाहिए या आपको सिगरेट बंद कर देना चाहिए। उसके बाद यहां पर आगे बताया जा रहा है, आपको मशवरा दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद चाहिए यू शुड, क्या बोलना चाहिए? अंग्रेजी बोलने के लिए क्या बोलते हैं हम? स्पीक, क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो आप आसानी से ये सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। आपको सेंटेंस 3 दिए गए हैं, इसको आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है और हमको कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। सबसे पहला है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसको ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपको भेजना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आप आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।